है दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानशाला में आप सबका हम फिर से स्वागत करते हैं। तो आज इस ज्ञान की पाठशाला में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे बनाएंगे बोर्ड पर, कॉपी पर, वो आज हम इस ज्ञान की पाठशाला में सीखेंगे। तो बच्चों ध्यान समझना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर तीन तरीके के अपन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। क्या बोला मैंने कि रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए अपन को तीन स्ट्रक्चर्स या बात करें कि तीन तरीके के स्ट्रक्चर्स की अपन को यहाँ पे जानकारी लेनी पड़ेगी। वो तीन तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं दोस्तों वो हैं आपके, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, दूसरा होता है कंडेंस और थर्ड होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो क्लियर है बात? तो एक एक करके इन तीनों को निपटाएंगे अपन लोग। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल, अपन बात करेंगे एक एग्जाम्पल से, तो ध्यान से देखना। बहुत ही निहायत ही आसान टॉपिक है ये दोस्तों, बहुत ही आसान है, आसानी से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई इशू किसी बच्चे को नहीं आने वाला। तो तीन तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, इन तीनों तरीके के स्ट्रक्चर्स को एक एक करके समझेंगे। तो पहला अपन एग्जाम्पल अगर बात करें इथेन, क्या नाम है इसका? इथेन। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने इथेन। इथेन जो होता है, ये नाम कैसे आया, ये बार बार मैं मना कर रहा हूं कि नाम कैसे आया है, क्या करना है, टेंशन लेने का नहीं है। ये सब कुछ अपन नामकरण जो है वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सीख लेंगे दोस्तों। तो अभी फिलहाल के लिए ये ध्यान रखें कि इथेन एक कोई बंदा है, या बात करें कि इथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? अब अपन को ये देखना है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर कोई बोलता है कि स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मेरे को, क्या बना के दिखाओ? स्ट्रक्चर बना के दिखाओ कि ये दिखता कैसा है, इसकी शकल सूरत के बारे में बात चल रही है। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे पता चलता है कि अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जिस कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं उसकी शकल सूरत कैसी है, वो दिखता कैसा है। क्लियर? अब किसी ने बोला कि बेटा इथेन आपको दे दिया, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है और अब इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ। क्या ड्रॉ करना है? इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। चलो बात करते हैं ए वाले में। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर में नाम से समझ में आ रहा है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें अगर आप देखें तो यहां पे कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो अपन को इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर देखा कि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के जितने भी बॉन्ड हैं वो सबको ड्रॉ करना पड़ेगा, वो सबको ड्रॉ करना पड़ेगा कि करके। देखो क्या लिखा है? C2H6। पहले कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तैयार हो चुका है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तैयार हो चुका है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कार्बन की टेट्रावैलेंसी के ऊपर बात करी थी दोस्तों। हमने कार्बन की टेट्रावैलेंसी के ऊपर बात करी थी कि कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है। अगर किसी ने वो वाला वीडियो मिस कर दिया है, वो देखा नहीं है, तो जाओ और ज्ञानशाला में उसको जाकर देखो। क्लियर? उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। तो यहां बात करें तो फिर बात आती है हाइड्रोजन की। तो यहां पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए हैं क्योंकि टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना करके ये वाला कार्बन तो खुश है। ऐसे ही हाइड्रोजन में भी लगा, इस वाले कार्बन में भी हाइड्रोजन लगा दीजिए आप। तो अगर आप देखें तो यहां पे इस कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड हैं जो कि हाइड्रोजन वाले, 1 2 3, और एक जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन का। तो इस कार्बन से 4 बॉन्ड तैयार हो चुके हैं। ऐसे ही इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड तैयार हो गए हैं और यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड्स अपन ने दिखा दिए हैं। तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर। तैयार हो चुका है ये इथेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं और कंडेंस फॉर्मूला की बात करते हैं। कंडेंस फॉर्मूला सिंपल सा है, कुछ मत करो, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखा दो बस और हाइड्रोजन के बॉन्ड को गायब कर दो। कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखाओ और हाइड्रोजन को गायब कर दो। और अच्छा सा बनाना है आपको, उसको बना लो। ये देखो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को अपन ने यहाँ पे गायब कर दिया है। तो इसको बोलते हैं हम
कंडेंस फॉर्मूला। क्या होता है ये? कंडेंस फॉर्मूला, या बात करें तो कंडेंस स्ट्रक्चर। चलो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बॉन्ड लाइन, आ जाओ, बॉन्ड लाइन के ऊपर निगाह मार लेते हैं। तो इथेन, इथेन का मतलब है कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अपन कोई भी बॉन्ड या कोई भी ग्रुप एटम को मेंशन नहीं करते हैं। अगर कोई अलग फंक्शन ग्रुप होगा तभी उसको मेंशन करेंगे, अगर कोई अलग फंक्शन ग्रुप होगा तभी उसको मेंशन करेंगे, अदरवाइज मेंशन नहीं करेंगे। कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और दिया हो, जैसे मान लो ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, कोई अगर फंक्शन ग्रुप हो, जैसे एल्कोहल फैमिली OH हो, एसिड मतलब COOH हो, कुछ भी लगा हो वो उसको मेंशन करना है बॉन्ड लाइन में, और कार्बन हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करते। तो ये एक लाइन स्टार्ट करी, तो इसके स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है, एक लाइन ड्रॉ कर लिया तो नाम आ गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है और जो एंड वाला पॉइंट है, ये दोनों कार्बन माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं? कार्बन माने जाते हैं दोस्तों। तो ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर? आसान है। एक एग्जांपल को अपन ने देखते देखते निपटा दिए, तीनों के तीनों स्ट्रक्चर यहां पे देख लिए कि इथेन को अपन इन 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इथेन को हम लोग इन 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर निगाह मारते हैं। मान लो मैंने आपको दिया है CH3 CH2 CH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर कोई बोलता है तो बोल देना उसको कि C3H 3 3 6 7 8 C3H8, इसका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? अब ये जो दिया है मैंने आपको, ये क्या हो गया? इसका कंडेंस फॉर्मूला। क्या है ये? कंडेंस फॉर्मूला। चलो बात करते हैं इसकी हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर। किसकी बात करते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चर। देख लो, कार्बन कार्बन कार्बन, सारे हाइड्रोजन लगा दो यहां। ये देखो, बीच वाले में 2 हाइड्रोजन है, ऊपर नीचे, लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन है, ऊपर नीचे और राइट साइड। ये तैयार हो चुका है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। आ जाओ और बात करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। तो मैंने बोला कि एक जो लाइन बनती है दोस्तों, वो होती है, मेंशन करती है कि 2 कार्बन। तो देखो ये एक लाइन ड्रॉ करी, इसका मतलब है ये एक कार्बन है और एक ये कार्बन। अभी एक कार्बन और बचा हुआ है, इसको भी लगा दीजिए। तो ये जो कार्बन आया, ये क्या है? एक और कार्बन। तो टोटल कितने कार्बन आ गए यहाँ? 3 कार्बन। तो इस तरीके से आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को भी आसानी से बना सकते हैं। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। इसको हमेशा जिगजैग फॉर्म होता है। ये क्या होता है? जिगजैग स्ट्रक्चर बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक? या बात करें तो ये क्या हो गया आपका? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपने बात करें तो इसका नाम भी लिख लो, इसको बोलते हैं प्रोपेन। क्या होता है ये? प्रोपेन। क्लियर? आगे बढ़े और कुछ नए एग्जाम्पल की बात करते हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3, थर्ड नंबर वाले सवाल को जरा देखें। तो यहां पे आपको दिया गया है एक कंडेंस फॉर्मूला। क्या दिया गया है? कंडेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, कंडेंस स्ट्रक्चर आपको गिवन है CH3 CH2 CO CH2 CH3। ठीक है, एक ये कंडेंस स्ट्रक्चर आपको गिवन है और बात चल रही है कि इन दोनों के इस कंपाउंड का आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन और कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। इसका पहले बनाते हैं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या दिया है? CH3, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनको आप यहां पे आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है? CH2, तो यहाँ पे एक कार्बन और ऊपर नीचे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। फिर क्या दिया है? कार्बन, और फिर है ऑक्सीजन, तो कार्बन डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? बाईवैलेंट फंक्शन ग्रुप, मतलब 2 बॉन्ड बनाता है दोस्तों ऑक्सीजन। कितने बॉन्ड बनाता है? 2। या तो वो एक से बनवा लो या 2 अलग अलग से बनवा लो। तो यहां पे इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ
दो बॉन्ड की तैयारी कर ली है। आगे बढ़ते हैं और CH2 की बात करें तो यहां भी दो हाइड्रोजन ऊपर नीचे एक लगा होगा और लास्ट में 3 हाइड्रोजन CH3 को बना रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपको दिखेगा कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या दिखेगा? ये आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दोस्तों। क्लियर है बात? अब कोई और आ गया और उसने बोला सर फिर से इसका मुझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के दिखाओ आप। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 और एक ये 5। क्लियर? इस तरीके से ये 5 बॉन्ड जो है। अब बात करें तो यहाँ पे देखें तो ये वाले जो हैं जिगजैग फॉर्म में, मैंने बोला था ये वाला ये क्या हुआ, कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। उसके बाद अगर आप देखें तो 1 2 और थर्ड नंबर पे क्या लगा, डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 1 2 3, मतलब ये वाला कार्बन जो है इस पे क्या लगा, एक ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये बन गया है इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बन गया दोस्तों? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर? तो कंप्लीट हो गया है, कंडेंस भी हो गया, बॉन्ड लाइन भी हो चुका है। सवाल नंबर 30 का। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बनेगा बात। और चौथे वाले सवाल में अगर हम देखें तो आपको जो गिवन है वो क्या है, कंडेंस फॉर्मूला है। क्या है? ये कंडेंस स्ट्रक्चर है और इसके अपन को बॉन्ड लाइन और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दोनों के दोनों को तैयार करना है। चलो एक एक करके दोनों को तैयार कर लेते हैं। ए वाला देखते हैं पहले, कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो पहले क्या दिया है आपको, CH3। इसको बना लेते हैं एक्सपेंड फॉर्म में, तो ये 3 हाइड्रोजन इस तरीके से यहां लगा दिया। फिर दूसरी बात क्या है, बगल में CH, ये लगाया एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। अगर आप देखें तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है दोस्तों। लगा लो इस डबल बॉन्ड को, ये बुरा नहीं मानेगा। लगा लिया आपने? अगर आप देखें तो अब इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और वो हाइड्रोजन मैंने इस तरीके से दिखा दिया। अब अगर आप देखें तो इसके बगल में CH2 का होल थ्राइस है। क्या लिखा है यहाँ पे, CH2 का होल थ्राइस। तो CH2 का होल थ्राइस का मतलब ये है कि ये जो CH2 है ये कितनी बार अपन को ऐड करना है, 3 बार ऐड करना है अपने स्ट्रक्चर के अंदर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। देखो 1 2 और एक 3, ठीक। उसके बाद क्या है, एक CH3, तो ये 3 हाइड्रोजन अपन ने लगा दिए। इस तरीके से ये होल थ्राइस को अपन ने कंडेंस फॉर्म में दिखाते हैं दोस्तों। देखो CH2 कितनी बार है, 3 बार, तो अपन ने होल थ्राइस कर दिया यहां पर। अब आप हाइड्रोजन को यहां पे आराम से दिखा दो। इसकी बैलेंस देख लो ना, 2 3 4 ऑक्टेट कंप्लीट है। इस वाले की भी फुलफिल हो गई है। यहां 2 हाइड्रोजन लगाओगे ऊपर नीचे, यहां भी एक हाइड्रोजन और एक ऊपर और एक नीचे। तो इस तरीके से तैयार हो गया इसका ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दोस्तों। क्या बन गया, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक। किसी ने कहा कि बनाओ इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बना लेते हैं इसके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को भी। क्या है, सेम वही कार्बन, 1 2 3 4, मतलब 3 ये ना, यहां पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक। जितने ऊपर कार्बन है अपन ने उतने यहां पे कार्बन जिगजैग के फॉर्म में दिखा दिए। अब डबल बॉन्ड अगर आप देखें तो यहां डबल बॉन्ड कितने कार्बन पे आ रहा है, पहला वाला तो ये मिथाइल, उसके बाद दूसरे और तीसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा, तो यहां लगा दीजिए डबल बॉन्ड। आप यहां से भी दूसरे तीसरे में लगा सकते हो। इसके अलावा आईयूपीएसी नेमिंग में बात करेंगे कि इसको हम यहां पे भी क्यों लगा रहे हैं, यहां भी क्यों लगा रहे हैं, ठीक है ना। अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी ये मान के चलो कि अपन को तो सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे इसके इस रिस्पेक्ट में सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, तो ये 1 और ये 2 कार्बन, तो सेकंड नंबर पे अपन ने डबल बॉन्ड लगा दिया। इसमें कार्बन हाइड्रोजन वालों को अपन वो मेंशन करते नहीं है। तो ये तैयार हो गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बन गया ये, बॉन्ड लाइन, क्या बन गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर। 1 2, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, हर जगह कार्बन ही कार्बन है।
आज रात अगर आप सोएंगे तो आपको सपनों में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। इथीन के लिए अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिखेगा ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, समझ जाना कि ये कंडेंस स्ट्रक्चर है दोस्तों। क्या है ये? कंडेंस स्ट्रक्चर। वही वाली बात है कि यहां पे अपन हाइड्रोजन को दिखा, मैं हाइड्रोजन वाले कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड्स को यहां मेंशन कर रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर। क्लियर? अब किसी ने बोला इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। आप बना दिया, कुछ मत करना है। कंप्लीट में क्या करा? हाइड्रोजन वाले बॉन्ड दिखा दो, बन गया ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर दोस्तों। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो और करते हैं मीथेनॉल। मीथेनॉल आपको दिखता है इस तरीके का CH3OH। अगर आपको इस तरीके का दिखा तो समझ जाना कि ये क्या है? कंडेंस स्ट्रक्चर है दोस्तों। कंप्लीट बना लेते हैं। ये देखिए तीनों हाइड्रोजन आ चुके हैं और ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। कहीं कहीं आपको किसी किताबों पे लोन पे मेंशन हो जाएगा और किसी किताबों पे लोन पे मेंशन नहीं होगा, तो कुछ टेंशन लेने का नहीं है। ये भी स्ट्रक्चर है, जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास लोन पे मेंशन किया या नहीं करा तो टेंशन मत लेना। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लोन पेयर को मेंशन नहीं करा तो ये भी मिथेनॉल ही है, टेंशन मत लेना इसका। ठीक है, अब ये इतने छोटे हैं कि इसमें अपन बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात नहीं कर सकते इनमें, इसलिए मैं इनका थर्ड वाला स्ट्रक्चर नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन की अगर बात करेंगे तो मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ना यार एक बॉन्ड बनाने के लिए। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन तो चाहिए। इन दोनों ही केस में आप देखोगे तो ये ऐसा बनेगा, ये लो बना लो, इसका बना लो, इसका बन जाएगा बॉन्ड लाइन। ये है बॉन्ड लाइन। ठीक, इसलिए ये बॉन्ड लाइन की अपन इन दोनों स्ट्रक्चर से बात नहीं करी, तो टेंशन मत लो कि सर ने यहां बॉन्ड लाइन बनाना नहीं आया या बॉन्ड लाइन नहीं बना सकते। बहुत छोटे हैं, 2 कार्बन चाहिए मिनिमम बॉन्ड लाइन बनाने के लिए, तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो पहली एल्कीन है। तो छोटी आप एल्कीन बना ही नहीं सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए। डबल बॉन्ड लगाने के लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए। वो 2 कार्बन अपन इन दोनों स्ट्रक्चर से आराम से मेंशन कर सकते हैं, इसलिए अपन लोगों ने यहां पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स की बातचीत नहीं करी। क्लियर है बात? कोई बड़ा कंपाउंड होता है तो वहां पे अपन बॉन्ड लाइन नोटेशन को दिखाते हैं, टाइम बच जाता है, बहुत जल्दी बन जाते हैं, सिर्फ जिगजैग फॉर्म में लाइन ड्रॉ करनी। तो इसी वजह से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन की अपन ने बात नहीं करी है। ठीक, तो मिथेनॉल में देखेंगे तो ये हो गया कंडेंस और ये हो चुके हैं इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या हो गया? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और कुछ नए सवालों के ऊपर और निगाह मारते हैं। इथाइन ले लेते हैं। 7th इथाइन, एल्काइन फैमिली, ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो गया इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। क्या हो गया? ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। क्लियर? किसी ने बोला सर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। अरे बना लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है, कंप्लीट भी बना लेंगे। क्या करना है कंप्लीट में? सारे बॉन्ड तो दिखाने हैं, कोई रॉकेट साइंस थोड़ो है। ये देखो बन गया कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया है दोस्तों। देखो आपके आंखों के सामने तैयार हो चुका है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या है? ये कंप्लीट है और ये कंडेंस है। यहां भी बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओगे तो इस तरीके का दिखेगा। ये हो गया बॉन्ड लाइन। ठीक है, थोड़ा गंदा लगता है इसलिए ज्यादा कार्बन हो, 1 से 2 से ज्यादा कार्बन हो मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ, तो फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन को रिप्रेजेंट करने में बहुत सुंदर लगता है। ये क्या 3 डंडियां सी बना दी आपने, है ना? तो इसको मैं जा रहा हूं अभी इन दोनों छोटे छोटे सवालों के लिए बॉन्ड लाइन वाली बात। ओपन स्ट्रक्चर क्या है? ये ओपन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं साइक्लिक कंपाउंड भी देखने को मिलेंगे। क्या? साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो बेसिक एग्जांपल देखते हैं। सबसे छोटी साइक्लिक कंपाउंड्स,
साइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जो साइक्लिक कंपाउंड होता है बच्चा, वो होता है 3 कार्बन का। इससे छोटी रिंग आप तैयार, मतलब 3 कार्बन से कम कार्बन की रिंग आप तैयार नहीं कर सकते। मगर मैं बोलूं कि 1 कार्बन की रिंग बन सकती है क्या? नहीं। 2 की बन सकती है क्या? नहीं। बट 3 की बन सकती है। ये देखो 3 की रिंग तैयार हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। इसने भी 2, इसने भी 2, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इन तीनों कार्बन को आप दे दीजिए। तो ये होता है साइक्लोप्रोपेन। क्या होता है ये? साइक्लोप्रोपेन। फिर से बोल रहा हूं कि नामकरण की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें जो नाम लिखना है वो अपन सीखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में। तो अभी फिलहाल के लिए आपसे ये ध्यान रखें कि इसका नाम क्या होता है। 3 की रिंग बना ली अपन ने, क्लियर है बात? देखो CH2 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 3 की रिंग तैयार कर ली, तो छोटी रिंग 3 कार्बन की ही देखने को मिलेगी। 2 कार्बन की भी नहीं बन सकती और 1 कार्बन की भी नहीं बन सकती। क्लियर? अब किसी ने बोला इसका, ये तो हो गया आपका कंडेंस स्ट्रक्चर। अब किसी ने बोला बॉन्ड लाइन बना दो इसका, बॉन्ड लाइन, कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड लाइन बन जाएगा। देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, एक लाइन ड्रॉ करी स्टार्टिंग से एंड तक, ये कार्बन और ये कार्बन, एक लाइन ड्रॉ करी स्टार्टिंग से एंड तक, ये कार्बन, इधर से ज्वाइन करी, तो ये तीनों क्या हो गए? कार्बन। ये बन चुका है इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर? इस सवाल में तो यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन का पहला दिया हुआ है, गिवन है आपको कि कंडेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कंडेंस स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना है, CH3 CH कोई भी बॉन्ड को मेंशन नहीं करना है। अब किसी ने बोला सर ये तो ठीक है, कंडेंस फॉर्मूला तो बना दिया आपने कंडेंस फॉर्मूला बना दिया, अब हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के दिखाओ इसका। क्या बना के दिखाओ? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। चलो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 और एक ये 4। क्या क्लियर? ये देखो 4 कार्बन यहां आ चुके हैं दोस्तों, आ चुके हैं ना कि नहीं आ चुके हैं? 1 2 3 4 कार्बन आ चुके हैं। नंबर वाले कार्बन पे एक Br को लगा दो, लगा दिया यहां पे Br। ये बन चुका है इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर है दोस्तों? ये बन चुका है इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब और भी लोग आ गए और उन्होंने कहा सर आप बाकी चीजें बता ही रहे हो, कंडेंस बता दिया, बॉन्ड लाइन बता दिया, तो आप कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्यों छोड़ रहे हो? इसका लगे हाथ कंप्लीट स्ट्रक्चर, हाथ कंप्लीट स्ट्रक्चर ही बता ही दो। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कार्बन, ये देखो तीनों हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन, इधर पे क्या आएगा? एक हाइड्रोजन और एक Br। हो गए ना बैलेंस सेटिस्फाइड? फिर क्या है? कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे और यहां आ गया 3 हाइड्रोजन। तैयार हो चुका है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या तैयार हो गया है दोस्तों? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये देखिए यहां Br रेड से ऊपर था तो यहां भी मैंने रेड से ही लिखा। ये हो गया है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्लियर? तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाएगा तो आप उसका आसानी से तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसका आप कंडेंस भी बना सकते हो, बॉन्ड लाइन बना सकते हो और कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। बट आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कंडेंस में अपन कोई भी बॉन्ड्स को मेंशन नहीं करते हैं। बॉन्ड लाइन के अंदर अपन लोग कार्बन हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करते हैं। बट उसके अलावा कोई ग्रुप लगा हो, देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला उसके अलावा कोई ग्रुप लगा हो तो उसको हम जरूर मेंशन करते हैं। यहाँ Br, मान लो यहाँ OH लगा होता तो OH को भी हमें लेफ्ट से रिप्रेजेंट करना होता। कोई फंक्शन ग्रुप लगा होता तो उसको भी रिप्रेजेंट हमें यहाँ करना होता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर में तो सब कुछ दिखाना है, सब कुछ खुली किताब की तरह हमको दिखाना पड़ेगा सारे के सारे बॉन्ड को, तो ये हो जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो आज के इस ज्ञान की पाठशाला में हम लोगों ने ये सीखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आप, उम्मीद है कि आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लास में अपन लोग कुछ और नया लेके आऊंगा, मैं कुछ नया और सीखेंगे और खुशियां मनाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।